हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर। उसमें याद होगा आपको एक वैलेंस बैंड था जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है और एक कंडक्शन बैंड था उसके ऊपर जहां फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और सिलिकॉन वाला एग्जांपल याद है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन को मिला था तो जंप कर गया था इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और फ्री हो गया था। उस चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि नेम द चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर तो बोलना क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल इन वैलेंस बैंड। फिर से रिपीट कीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल इन वैलेंस बैंड। कब? जब एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और वैलेंस बैंड में होल आ जाता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे कि प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर जब सिलिकॉन का सॉलिड होता है तो टेम्परेचर से उसमें चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होता है, मतलब कि बाहर से एनर्जी देने से चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, होल वैलेंस बैंड में। इसको मन में 4-5 बार बोल लीजिए। अब देखिए कुछ पहले डिस्कशन करेंगे फिर आज आगे पढ़ाई करेंगे। क्या है भाई डिस्कशन? आज का डिस्कशन क्या है? तो देखिए कुछ चीज पहले डिस्कस करेंगे। डिस्कशन बोलिए या इंपॉर्टेंट। पहला चीज जैसे कि हम बोलते हैं फोस्फोरस या सिलिकॉन। पहले सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। एक मिनट, दरवाजा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। तो अगर हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 284। अब अंतिम में जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना तो इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 दिख रहा है 4, तो सिलिकॉन एटम को टेट्रावैलेंट एटम बोलते हैं। टेट्रावैलेंट एटम बोलते हैं सिलिकॉन को। पहले समझिए कॉन्सेप्ट है बस। दूसरा जैसे फोस्फोरस। अब फोस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 285 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो क्योंकि 5 है ना तो फोस्फोरस को बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। पेंटावैलेंट एटम सुनते रहिए। और फिर बोरोन, जैसे एग्जांपल बोरोन का एग्जांपल, तो बोरोन को बी से डिनोट करेंगे और इसका होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 3। अब 3 मतलब ट्राईवैलेंट एटम है ये। तो पहले मीनिंग समझिए, अभी लगातार वर्ड यूज होगा। टेट्रावैलेंट जिसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ट्राईवैलेंट जिसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो अब सिलिकॉन, फोस्फोरस, बोरोन ये तो समझ गए कैसे बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। अब यहां पे देखिए समझना क्या चीज है कि एक होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। सुनते रहिए, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो सीधे लिखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले वर्ड को सुनते जाइए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को एससी लिखते जाएंगे क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे पूरा। तो सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? और एक होता है एक्सट्रिंसिक, थर्ड नंबर, सॉरी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेन यही पढ़ना, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है, सब मीनिंग समझते जाइए। प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का छोटा सा सॉलिड है, उसमें सोचिए कि सारा सिलिकॉन एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ रहा है, कोई और एटम नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन है। प्योर का मतलब सिलिकॉन ही है, पूरा सारा एटम सिलिकॉन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, कोई मिलावट नहीं, सारा एटम सिलिकॉन का। जर्मेनियम है तो सारा एटम जर्मेनियम का, प्योर सेमीकंडक्टर।
प्योर सेमीकंडक्टर। फिर बताएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इट इज डोप्ड। एक वर्ड यूज होता है डोप्ड। डोप का मतलब होता है मिलाना। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ और एटम मिलाएंगे किसी और एटम को। जैसे कि अब सेमीकंडक्टर माने क्या, सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया टेट्रावैलेंट, मतलब कि सिलिकॉन को ब्रेन में रखिए तो सिलिकॉन हो गया टेट्रावैलेंट, सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट होता है। अब एक बार अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि उसमें हम लोग फास्फोरस मिला देंगे सिलिकॉन में। तो अगर फास्फोरस जो कि पेंटावैलेंट को अगर मिला देंगे टेट्रावैलेंट में, समझ में आ रहा होगा, तो एक तरह का सेमीकंडक्टर मिलेगा जिसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और फिर ट्राइवैलेंट को मिला देंगे सिलिकॉन में, तो एक बार हम लोग फास्फोरस मिलाएंगे सिलिकॉन में पेंटावैलेंट को, और एक बार बोरोन को मिलाएंगे सिलिकॉन में। तो एक बार पेंटावैलेंट मिलाएंगे टेट्रावैलेंट में और एक बार ट्राइवैलेंट मिलाएंगे टेट्रावैलेंट में, तो बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मिलावटी सेमीकंडक्टर बनाएंगे। प्योर में कुछ और पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट डाल के हम लोग बनाएंगे। तो एक्सट्रिंसिक में क्या हो गया, इट इज डोप्ड सेमीकंडक्टर। और याद रखना है, याद क्या रखना है कि वन इम्प्योर एटम, तो इम्प्योर एटम किसको बोल रहा है, टेट्रावैलेंट को प्योर एटम बोल रहा है, और ये दोनों को इम्प्योर एटम बोल रहा है, बस बोल रहा है जो बाहर से मिलाएंगे। तो वन इम्प्योर एटम, इम्प्योर एटम माने या तो पेंटावैलेंट या तो ट्राइवैलेंट। वन इम्प्योर एटम इज एडेड टू 10⁶ प्योर एटम्स। ठीक है, 10 लाख प्योर एटम्स लो, सिलिकॉन का 10 लाख एटम्स, उसमें एक फास्फोरस एटम मिलाना है। तो ऐसे होता है बाबू एवोगाड्रो नंबर में 10⁻23। तो एटम तो बहुत लार्ज संख्या में ना होता है, वो तो एवोगाड्रो नंबर में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस समझो कि हम लोग कुछ ही मिलावट करना है, बहुत ज्यादा मिलावट नहीं करना है। एक इम्प्योरिटी एटम या इम्प्योर एटम या इम्प्योरिटी एटम को मिलाना है 10⁶ प्योर एटम्स में। तो क्या मिलेगा भाई जब मिलाएंगे, तो एक बार मिलेगा हम लोग को फर्स्ट में एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो प्रकार, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो पहले कोड वर्ड में समझो, डिस्कशन हो रहा है, फिर अच्छा से डिटेल में पढ़ाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग मिलाएंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट, ठीक है, एटम इज एडेड टू टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एटम। ठीक है, और एक बार हम लोग को मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एटम इज एडेड, मिक्स्ड, एडेड टू टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एटम। तो ये पहले सुन लो, पहले सारा मीनिंग, इस वर्ड का मतलब समझो। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में दो प्रकार, एन टाइप और पी टाइप, यही दोनों डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और याद रखना जो टेट्रावैलेंट एटम है इसको अभी प्योर भी बोल रहा है, प्योर एटम। और ये दोनों जो है, इन दोनों को हम लोग बोल रहे हैं अभी इम्प्योरिटी एटम या इम्प्योर एटम। तो प्योर एटम, सिलिकॉन को भी हम लोग प्योर मान रहे हैं क्योंकि यही सेमीकंडक्टर है, और मतलब या तो फास्फोरस मिला रहे या तो बोरोन मिला रहे। तो पहले इन वर्ड का मतलब आई होप कि तुम समझ गए होगे। अब आज का क्लास स्टार्ट होगा। मेन हम लोग को डिस्कस करना है एन टाइप और पी टाइप। कोई बच्चा बोलेगा सर डोपिंग करते क्यों है, दिमाग में आएगा कि सर क्यों मिलावट करेंगे, क्यों एन टाइप बनाएंगे, क्यों पी टाइप बनाएंगे। तो आज बताएंगे कि डोपिंग करने से, मतलब कि मिलावट करने से, डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत पैसा बच जाएगा। जो काम बहुत ज्यादा एनर्जी में हो रहा था वही काम कम एनर्जी में होगा। जो सेमीकंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को चार्ज कैरियर चाहिए, और चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर चाहिए, पहले हम लोग को वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ना वो जंप करेगा। तो इंतजार करो, समझ में आएगा कि डोपिंग काहे किया जाता है। डोपिंग किया जाता है काहे के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो बस अभी ब्रेन में रखो, फिर सब समझ में आएगा कि डोपिंग मतलब कि मिलावट,
डोपिंग इज डन टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक चीज और बताएंगे, एक डायग्राम देखो, जैसे कि सिलिकॉन सॉलिड है, अब सिलिकॉन का 4 है तो ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो 4 और सिलिकॉन से, एक सिलिकॉन 4 और सिलिकॉन से ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबल होने के लिए कैसे सॉलिड में देखो कैसे ऑक्टेट पूरा करता है। जैसे एक सिलिकॉन एटम है, ऐसे इमेजिन करो, अब ये 4 अलग सिलिकॉन एटम के साथ ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपना, क्योंकि 4 है 4 और चाहिए तभी ना बॉन्ड बनाएगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या करते हैं यहां पे देखो, अभी हम ये जो फिगर बना रहे हैं, ये फिगर है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन एटम, प्योर सिलिकॉन एटम। आई क्या चीज में, सॉलिड में। तो अगर सिलिकॉन का सॉलिड है तो एक सिलिकॉन हर दूसरे सिलिकॉन से अटैच रहता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ये सब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इससे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये इससे एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये इससे एक कोवेलेंट बॉन्ड, और ये अब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 4 पहले थे तो 4 शेयर कर लिया, अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। उसी प्रकार ये वाला जो है ई बाकी 4 से, फिर ये वाला बी 4, और इस तरह से सिलिकॉन का हर एटम सॉलिड में, सिलिकॉन का सॉलिड में छोटा सा ईंटा है सिलिकॉन का, उसमें सब एक एटम 4 से गिर के अपना ऑक्टेट पूरा कराता है। तो ये अभी फिगर है प्योर सिलिकॉन एटम का, या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का लिख सकते हो, एटम की जगह ज्यादा बेटर होगा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सोचो, सिलिकॉन सेमी, ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक बात और याद रखना, जब टेम्परेचर मिलता है कभी कभी, बाहर से हीट मिल जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और फ्री हो गया, हो सकता है, बताए नहीं थे जो पिछले दिन वीडियो बनाए थे, उसमें क्या था, नीचे वैलेंस बैंड था, ऊपर कंडक्टर बैंड, और 0 केल्विन के ऊपर वातावरण से हीट लेके कूद गया, तो कूद गया तो एक होल बन गया वैलेंस बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया कंडक्शन बैंड में। तो यहां पे क्या हुआ भाई, क्या हो गया, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन होल, एक जोड़ा बन गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। अब एक ही नहीं बनेगा, एवोगाड्रो नंबर में बहुत बनेगा, तुमको एक बस समझाया जा रहा है। अब एटम भी एक थोड़ी होता है, वो तो एवोगाड्रो नंबर में बहुत होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। तो पहले इतना को अच्छा से डिस्कशन को पहले नोट करो। अब आज का पढ़ाई शुरू होगा। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो नोट करो। चलिए हो गया, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो पहले। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आता है बोर्ड एग्जाम में। एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखते जाना साथ साथ। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। चलो इसको तो हम रहने दिए, तुम लोग नोट कर लियोगे, इसको भी रहने देते, काम आएगा। चलो इसको रहने देते हैं। और क्या बताए थे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यहाँ होल बना दो और एक इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन होल बन गया था ड्यू टू क्या, टेम्परेचर। तो क्या प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और होल वैलेंस बैंड में रहता है, हाँ रहता है। किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो पहले से चार्ज कैरियर रहता है प्योर सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर के कारण। क्यों बोल रहे हैं अभी समझाएंगे। चलो पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर का लिखो साथ साथ। क्या है डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर obtained by adding
pentavalent impurity atom. It is doped semiconductor obtained by adding pentavalent impurity atom to, पहले एटम एग्जांपल दे दो, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम लाइक फोस्फोरस पी, एंटीमोनी, फोस्फोरस एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी, ऐसे हम लोग फोस्फोरस को मिलाते हैं, एंटीमोनी को मिलाते हैं, एसबी, आर्सेनिक को मिलाते हैं, एंटीमोनी, एसबी, आर्सेनिक, आर्सेनिक का था एस, एक्सेट्रा टू प्योर सेमीकंडक्टर। तो बताए थे प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो टेट्रावैलेंट, और उसमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फोस्फोरस मिला दो, एंटीमोनी मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, कुछ भी एक मिला दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, फर्स्ट पॉइंट तो समझ गए डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट अभी समझाएंगे। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in conduction band called majority charge carriers, लिखते जाइए, and less number of holes in valence band called minority charge carriers। तो बताएंगे क्या कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में वो मच 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 ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में। आइए डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोले, जैसे ऐसे तुम इमेजिन करो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, अब इसमें मिलावट करना है, तो ऐसे इमेजिन करो जस्ट कि मान लो एक सिलिकॉन को या निकाल दिए बाहर, अब सिलिकॉन निकाल दिए मान लो, और सिलिकॉन के जगह पे इमेजिन करो कि फोस्फोरस ला रहे हैं। तो जब सिलिकॉन यहां से निकलेगा तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 4। तो ये जब यहां से इमेजिन करो, कल्पना करो कि ये निकल गया तो ये 4 को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल ले गया। अब सिलिकॉन के जगह पे कौन आया, पेंटावेलेंट, फोस्फोरस आया। तो अगर फोस्फोरस आएगा तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 5। जो गया वो 4 था, फोस्फोरस आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ऐसे मिलावट कर रहे हैं, ऐसे बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं एलोइंग। वो पूरा गरम उरम करके बनाया जाता है, एलोइंग बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तवा पे पूरा गरम करके पिघला के बनाया जाता है, एन टाइप पी टाइप। लेकिन तुम बस इमेजिन करो कि यहां से सिलिकॉन निकला, फोस्फोरस आया, तो देखो तो समझ रहे हो, सिलिकॉन ये वाला अपने जगह पे, ये तो निकाल के फेंक दिए सिलिकॉन, कल्पना करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के जगह पे कौन आया, तो फोस्फोरस आया। फोस्फोरस आया तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके आया, वैलेंस 5, जिसमें से 4 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ऐसे। फोस्फोरस में 5 लाया, उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। एक तो तुम पहले से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होल था, ये किसके कारण था, टेम्परेचर के कारण। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पहले से टेम्परेचर के कारण था, जो यहां पे हम समझा चुके हैं, ये टेम्परेचर के कारण है। वो लिखे थे, वो रब कर दिए, तुम लिख लियोगे कॉपी में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड ड्यू टू टेम्परेचर। लेकिन बाबू अब जब फोस्फोरस आया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, ये क्या है, 5वां इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, क्योंकि फोस्फोरस पेंटावेलेंट है ना, तो वो आया तो 5 लाया, जिसमें से 4 यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, एक एक्स्ट्रा बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोस्फोरस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया। तो 10 फोस्फोरस मिलाते तो 10 एक्स्ट्रा लाता, 20 फोस्फोरस मिलाते तो 20 एक्स्ट्रा लाता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट इम्प्योर एटम, पेंटावेलेंट एटम
एन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई पेंटावेलेंट एटम। अभी हुआ क्या, अभी सुनते रहना, 5 हो गया। तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो जो मिलावट के कारण आया, पेंटावेलेंट इंप्योर जो मिलाए उसके कारण आया। एक इलेक्ट्रॉन पहले से भी था टेम्परेचर के कारण, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले भी था टेम्परेचर के कारण। होल तो एक ही हुआ। होल तो काहे बना था वो तुमको याद होगा, जो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन जंप किया था, तो वैलेंस बैंड में होल बन गया था और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन। समझा रहे बहुत अच्छा, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। नोट कर रहे होगे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस लिखते जाना है, नोट करते जाना है, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, ई तो हो गया पूरा खेल। ये हो गया डायग्राम किसका, तो एन टाइप। ये डायग्राम हो गया एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। ये क्या चीज था, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था। अब ये एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हो गया। अब द बैंड डायग्राम देखो, द एनर्जी डायग्राम या बैंड डायग्राम भी बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है ना, एनर्जी बैंड। तो द बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम लिखते हैं, द बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज। अब ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि बैंड डायग्राम बनाओ एन टाइप सेमीकंडक्टर का, बैंड डायग्राम बनाओ पी टाइप सेमीकंडक्टर का। हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले बैंड डायग्राम लास्ट क्लास में सिखाए थे। ऐसे तुम एक बैंड बनाओ और ऐसे बैंड बनाओ। इस बैंड का नाम दिए थे वैलेंस बैंड और इसके ऊपर था कंडक्शन बैंड, ठीक। और सिलिकॉन के लिए हम बताए थे तुम लोग को एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि बाहर से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी यहां आएगा तभी जंप मारेगा और यहां होल बन जाएगा, यहां होल बन जाएगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हो गया टेम्परेचर वाला बात। लेकिन अब मिलावट कर दिए ना, तो एक फोस्फोरस मिला है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, डोनेट किया। लाते हैं, 2 फोस्फोरस मिलाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसको डोनर एटम भी बोलते हैं। जो पेंटावेलेंट एटम है ना, इसको डोनर एटम भी बोलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके डोनेट करता है, इसे बोलते हैं डोनर। डोनर है, फोस्फोरस एक डोनर एटम है, डोनर एटम भी बोलते हैं, डोनेट करने वाला, एक्स्ट्रा लाने वाला, डोनेट करने वाला। अब तुम बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये रहेगा कहां, ये वैलेंस बैंड में रहेगा कि कंडक्शन बैंड में? ये कहीं नहीं रहता है, ना वैलेंस बैंड में रहता है ना कंडक्शन बैंड में रहता है। ये जानते हो कहां रहता है, कंडक्शन बैंड के नीचे एक नया एनर्जी लेवल बनाता है। देखो ऐसे, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस नीचे कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, मिडिल में मत बना देना, गलत डायग्राम मत बनाओ, मिडिल में मत बना देना, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, एकदम जस्ट नीचे, ये गैप ज्यादा दिखना चाहिए, ठीक है। इस एनर्जी लेवल का नाम है, जिसमें इस एनर्जी लेवल का नाम है डोनर एनर्जी लेवल। क्या नाम है, डोनर एनर्जी लेवल। सुनते रहना क्योंकि पहली बार पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी में रीडिंग भी लगा लेना, डोनर एनर्जी लेवल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पेंटावेलेंट एटम लाया है, इसी में रहता है। अब एक फोस्फोरस आया तो एक, अगर मान लो 5 फोस्फोरस मिला है, कल्पना करो, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 फोस्फोरस मिला दिए तो 5 गो फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो पेंटावेलेंट लाया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हुआ क्या, देखो हुआ क्या, हमको चाहिए चार्ज कैरियर। क्या चाहिए हमको, चार्ज कैरियर। कोई बच्चा चार्ज कैरियर क्यों चाहिए, देखो होता क्या है ना, कि मान लो कि यहां पे ये सिलिकॉन है, हम यहां बैटरी लगाए हुए हैं, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है बाबू, सेमी कंडक्टर है, तो इसमें करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा क्योंकि चार्ज कैरियर नहीं है। करंट कब फ्लो करता है, जब इसमें चार्ज भागेगा तभी ना करंट फ्लो करता है। चार्ज जब भागेगा तभी ना करंट प्रोड्यूस होता है, समझाए थे हम लास्ट वीडियो में अंत में। तो अभी चार्ज कैरियर नहीं है, हमको चार्ज कैरियर चाहिए, चार्ज एक एंड से दूसरे एंड ले जाए तो फिर इस सिलिकॉन में करंट आ जाए, जबकि बैटरी लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। तो होता क्या चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और कुछ होल वैलेंस बैंड में होता है, हल्का करंट पैदा कर दिया। हमको करंट और बढ़ाना है, कंडक्टिविटी और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, डोपिंग कर देंगे। डोपिंग करने से क्या होता है ना,
कि जो काम 1.1 में हो रहा था वही काम इधर देखो, वही काम यहां पे जो है ईडी लिखते हैं, ईडी डोनर एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 नहीं बाबू, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या, अगर बाहर से पहले 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आता तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता, इलेक्ट्रॉन कूदता, फिर बैटरी लगा हुआ है तो फिर भागता, तो करंट पैदा करता, ठीक है। और करंट क्या होता है, आई प्लस आई एच। इलेक्ट्रॉन भागेगा किस में, कंडक्शन बैंड में, होल भागेगा किस में, वैलेंस बैंड में। तो सोचो इतना एनर्जी देते तब होता। अब डोपिंग करने से क्या हुआ, मात्र अगर हम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे बाहर से टावर से, तो ये सब इलेक्ट्रॉन जाके जंप कर जाएगा और जाके फ्री हो जाएगा। कितना पैसा बच गया, कितना एनर्जी बच गया। जो काम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो रहा था इतना ज्यादा एनर्जी में, अब मात्र 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्या काम है, बाहर से एनर्जी देना। काहे एनर्जी देना, ताकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए और कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो जाए। अब बैटरी तो पहले से लगल है, फ्री हो जाएगा तो भागने लगेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट आ जाएगा ना, तो वही बोलते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो फिर से एक बार बोलते हैं, 100 बार बोल रहे हैं, डोपिंग करने से क्या होता है भाई। डोपिंग करने से क्या हुआ कि जो पेंटावैलेंट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया वो एक डोनर एनर्जी लेवल में रहता है। मतलब कि हम उसको एकदम कम, फ्री नहीं, अभी थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो जाके जंप करके फ्री हो जाएगा और फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी तो पहले से लगा ही हुआ है। तो इसी चीज को दिमाग में तुमको डालना पड़ेगा कि भाई डोपिंग क्यों करते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर में करंट को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। जो काम लार्ज एनर्जी में हो रहा था लास्ट वीडियो में, आज बहुत कम एनर्जी में हो जाएगा वही काम। काम क्या है, चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करना। ठीक, चलो इसको नोट करो पहले। ये तो नोट हो चुका है, ये प्योर वाला मत करना, इसको भी रहने दो, वो हम जानबूझ के उसको बना दिए। तो बताओ, एन टाइप में लिखते भी जाओ सुनते भी जाओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो कारण से है, एक टेम्परेचर के कारण भी है और एक इम्प्यूरिटी के कारण भी है। तो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो रहा है, कौन ज्यादा है बताओ। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ फिगर में 2 दिख रहा है, जबकि होल एक के वो दिख रहा है जो कि टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हुआ था। तो ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक फॉस्फोरस आया तो एक लाया, अब 10 फॉस्फोरस आता 10, तो साफ दिख रहा है कि इसमें चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि सब कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। ठीक है, और एक हम ऐसे पहले से भी दिखा सकते थे, इसमें होल और एक इलेक्ट्रॉन। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब देखिए पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, इट इज डोप्ड सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय ट्राइवेलेंट, अब पेंटावेलेंट नहीं, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम लाइक, अब बोरोन हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एक्सेट्रा, टू प्योर सेमीकंडक्टर। तो अब देखो पी टाइप में क्या होता है कि भाई ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम मिलाते हैं, जैसे बोरोन, इंडियम, गैलियम एक्सेट्रा टू प्योर सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। इसमें इट हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स, लार्ज नंबर of holes in conduction band called majority charge carrier and less number of free electron। एक मिनट, ये होल्स यहाँ पे बाबू वैलेंस बैंड होगा, सॉरी। तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें क्या हो गया, जो होल का संख्या है वैलेंस बैंड में वो मच ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन का संख्या जो कंडक्शन बैंड में रहता है। तो इसे हम रटवा दिए।
अब चलिए इसका देखो डायग्राम क्या होगा, वैसे सोचो सिलिकॉन निकला या खटाक सिलिकॉन, कल्पना करो, इमेजिन करो। अब सिलिकॉन के जगह इस बार कौन आएगा, बोरोन। अब सिलिकॉन जब निकला तो अपना चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ले गया। जस्ट इमेजिन, पूरा सिलिकॉन एटम गायब। अब सिलिकॉन एटम के जगह कल्पना करो कि बोरोन आ रहा है, तो बोरोन तो तीन है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो ब्रेन को यूज करो, जब सिलिकॉन यहां से निकल गया, सिलिकॉन निकल गया, ई तो रहने दो, ये तो टेम्परेचर के कारण था, ये तो जस्ट के तस रहेगा। अब यहां आ गया बोरोन, तो बोरोन जब आएगा तो तीने को ना लाएगा, एक दो तीन, तो तीने को ना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये तीन तो कोवेलेंट बॉन्ड अपना बन गया, जुड़ गया, लेकिन ये तो होल जो दिख रहा है, ये होल, अ होल क्रिएटेड, एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बोरोन तीन गया, चार आया तीन, तो निकला टेट्रावैलेंट, और उसके जगह पे आया ट्राईवैलेंट। तो एक होल तो कॉमन सेंस है कि एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल क्रिएटेड बाय ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एटम या इंप्यूरिटी एटम। अब यहां बताओ, दो होल दिख रहा है, एक और दो, दो को होल दिख रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, टेम्परेचर के कारण, लेकिन होल आया टेम्परेचर के कारण एज वेल एज इंप्यूरिटी के कारण, ट्राईवैलेंट एटम के कारण। तो ये आपका डायग्राम हो गया पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। अब इसका बैंड डायग्राम कैसे बनेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो पी टाइप से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, अब क्वेश्चन है कि होल कहां रहेगा। तो एक बोरोन लाए तो एक होल लाया, 10 बोरोन आता तो 10 होल लाता। इस सारा होल वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे, वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेगा, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेगा जस्ट नीचे वैलेंस बैंड के, ऐसे बोलना चाहिए, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बोलना चाहिए हमको। तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेगा, जिसका नाम होगा एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब इस सारा होल इसी में रहेगा। मान लो 5 बोरोन मिला है तो 5 को होल आ गया, 1 2 3 4 5। और यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा ऊपर बनाओ, लिख नहीं पाएंगे। तो यहां पे अब ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5। अब ये जो एनर्जी है, ये वाला जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं ई ए का मतलब एक्सेप्टर। ई होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो, जो काम 1.1 में हो रहा था, वही काम अब 0.01 में होगा। काम क्या है, चार्ज कैरियर पैदा करना, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ था लेकिन चार्ज कैरियर नहीं है। जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतने करंट फ्लो करेगा, उतने ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो हम लोग पहले बाहर से टावर से, मोबाइल टावर से पहले एनर्जी दे रहे थे यहां पे, तब यहां से यहां जंप करने में या होल बनने में या इलेक्ट्रॉन बनने में इतना एनर्जी चाहिए था 1.1। अब मात्र हम लोग 0.01, 0.1 नहीं 0.01, बहुत कम टावर से, मोबाइल टावर से एनर्जी देंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा इसमें। अब यहां से यहां भेजने का जरूरत नहीं है, बस इसी में घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसमें बहुत सारा होल क्रिएट हो जाएगा। किसमें, वैलेंस बैंड में ढेर सारा होल क्रिएट हो जाएगा, इतना मात्र कम एनर्जी में। तो इस बार याद रखना, पी टाइप में थोड़ा सा एनर्जी देने पे बहुत सारा होल मिल जाएगा हम लोग को। इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है, ड्यू टू टेम्परेचर, और होल रहता है ड्यू टू टेम्परेचर एज वेल एज इंप्यूरिटी। तो जो काम इतना एनर्जी में हो रहा था अब मात्र इतना एनर्जी में होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप का। तो बोर्ड एग्जाम में याद रख लो, पी टाइप और एन टाइप से कोई बच्चा पूछेगा क्या आता है सर, तो एनर्जी बैंड डायग्राम आता है, एकदम ब्रेन में चिपका लो एनर्जी बैंड डायग्राम को, एकदम आना ही है। बाकी डेफिनेशन और फिनिशन तो पढ़ लियो। इक्विवेलेंट बॉन्ड वाला डायग्राम उतना नहीं आता है, ये बस समझाने के लिए बनाया जाता है। ये वाला डायग्राम कॉपी में अच्छा से बना लेना, उतना आता नहीं है, ठीक है। आएगा एनर्जी बैंड डायग्राम ये वाला, क्लियर। तो इसको पहले नोट करो, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे एन टाइप और पी टाइप के बारे में। बाय बाय।